अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवाइंड स्टोरी। नाजरीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे बससरी अलिब अरसलान और अपने सिपाहियों के साथ बगदाद के शिफाखाने की तरफ बढ़ रहा होता है और अलिब अरसलान कहते हैं ये अगर अलिब अरसलान का जाल है तो वो शिफाखाने में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इस पर बससरी आगे बढ़ते हुए कहता है, आपकी क्या तजवीज़ है? जवाबन अलिब अरसलान कहते हैं, मेरा और मुहाफिजों का शिफा खाने जाने का इंतज़ार करें। जवाबन बससरी कहता है, हमने अपना रास्ता बदलने में बहुत वक़्त ज़ाया किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अलिब अरसलान कहते हैं, जनाब पहले जगह को महफूज करने दे, फिर आकर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इस पर बससरी कहता है, मुझ में मजीद वक्त ज़ाया करने का सब्र नहीं है। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। उधर अलिब अरसलान के साथी मंसूबे के मुताबिक शिफाखाने में पहुंच जाते हैं और कमांडर अजीम की जानिब देखकर सब अलिब अरसलान पुकारते हैं, जबकि बाबर और अजीज को उठाकर वहां से ले जाते हैं और तबीब उन्हें रोकता ही रह जाता है। जबकि शिफाखाने की जानिब अलिब अरसलान बससरी से कहते हैं, हमसे गलती हो रही है अमीर, हम खुद ही जाल में कदम रख रहे हैं। शहजादे अलिब अरसलान के बार बार इसरार करने पर बससरी रोकते हुए कहता है, मैं अपने शहर में बुज़दिलों की तरह काम करूंगा क्या? यह कहते साथ ही बससरी तेजी से आगे बढ़ जाता है और शिफाखाने के पास मौजूद एक तबीब कहता है, अमीर बससरी, अफसोस अफसोस, उन्होंने शिफाखाने पर छापा मारा है। ये सुनकर अमीर बससरी परेशान होते हुए कहता है, छापा मारा है? छापा शिफा खाने में एक आदमी मेरा नाम ले रहा था, वो कौन है और कहाँ है? जवाबन तबीब कहता है, वो उसे अलिब अरसलान पुकार रहे थे। कुछ देर पहले वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले गई। ये सुनकर बससरी बुलंद आवाज से कहता है, फौरी तौर पर शिफा खाने की तरफ आने जाने वाली तमाम गलियों को रोक दो, तमाम गलियों को महफूज बनाकर उन्हें तलाश करो। बससरी का हुक्म मिलते ही वहाँ से दौड़ पड़ते हैं और दूसरी जानिब ग्रिगोर अपने तख्त पर बैठा खत पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है, मोहतरम गोरम, मैं जानता हूँ कि आप उस पराकान आने के लिए मर रहे हैं। मैं आपके आने का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ ताकि आप अपने लिए इनकलाब के नताइज का मुशाहिदा करें। और खत के आखिर में लिखा होता है, कारा खान का हुक्मरान अरसलान यूसुफ और अलेक्जेंडर एक दूसरे की जानिब हैरानगी से देखने लग जाते हैं और अलेक्जेंडर कहता है कि मेरा इनकलाब कामयाब हुआ। जवाबन ग्रिगोर कहता है, आखिरकार हमें ये खुशखबरी मिल गई। जब तक हमें अरसलान यूसुफ इनकलाब के नताइज की खबर देता है तब तक इंतजार करते हैं। जवाबन अलेक्जेंडर कहता है, बदकिस्मती से उसकी खुशखबरी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये सुनकर अरसलान यूसुफ कहता है, उस पर आकान जिना हमारे लिए आसान होगा। इस पर अलेक्जेंडर कहता है, जिनाल के बारे में क्या ख्याल है बाबा, क्या आपको उसके बारे में यकीन है? जवाबन ग्रिगोर कहता है, एक चीज जिसका मुझे यकीन है वो ये है कि जिनाल मुर्दा से ज्यादा हमारे लिए जिंदा फायदेमंद है। जवाबन अलेक्जेंडर कहता है, वो कैसे? इस पर ग्रिगोर कहता है, वो खुद हमारे पास आ रहे हैं और मौत उसके जहन में रख कर सब कुछ तस्लीम कर लेंगे। जिनाल जैसा लालची शख्स खुद को बेकार में खतरे में नहीं डालेगा। वो जानता है कि अब उसके तख्त पर जाने का आखिरी मौका है। ये कहते साथ ही ग्रिगोर अलेक्जेंडर के साथ वहां से चलने लगता है। उधर अलिब अरसलान के साथी कमांडर अजीम को एक कुएं में फेंक देते हैं और अवार कहता है, मैंने कम अज कम उसकी सांस पकड़ ली। और फिर हसन साहब कहते हैं, बदकिस्मती से अब ये कुआं उसका मुकद्दर है। जवाबन सुलेमान कहता है, चलो जल्दी से इन कपड़ों से जान छुड़ाएं, हमें अलिब अरसलान से पहले सराय जाना है। सुलेमान का हुक्म मिलते ही सब अपने अपने कपड़े उठा लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो अपने कपड़े तब्दील करते, उससे पहले उन्हें कमांडर की आवाज सुनाई देती है, जो बुलंद आवाज से कहता है, तुम सब लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही सुलेमान समेत बाकी तमाम लोग अपने चेहरे छुपा लेते हैं और बससरी का एक कमांडर सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है, जिसे देखते साथ ही सुलेमान और अलिब अरसलान के बाकी साथी परेशान हो जाते हैं और कमांडर कहता है, आप लोग कुओं के सामने क्या कर रहे हैं? जवाबन सुलेमान कहता है, हम ताजिर हैं और काफिले के आगे बढ़ने से पहले हम पानी जमा कर रहे थे। इस पर कमांडर कहता है, बर्तनों के बगैर पानी कैसे भरते हो? सब अपने अपने नकाब नीचे करो। ये सुनते ही सुलेमान अपना चेहरा अयान कर देता है और सुलेमान के पीछे बाकी तमाम लोग भी अपने अपने नकाब उतार लेते हैं।
शहजादे अलिफ अरसलान के सिपाहियों को गौर से देखने के बाद कमांडर कुएं के अंदर देखने लग जाता है और वहां अजीम को देखकर कहता है, इन्हें पकड़ लो। ये सुनते साथ ही अलिफ अरसलान के साथी उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें आनन फानन काटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अरसलान बससरी से कहता है, शहजादा अलिफ अरसलान शदीद जख्मी हो गया है, वो कहीं भी भाग नहीं सकता। जवाबन अलिफ अरसलान कहता है, वो अगर बच भी गया तो तब भी हमारे लिए खतरा नहीं रहा। अमीर फिक्र ना करें। ये सुनकर बससरी बुलंद आवाज से कहता है, ये बगदाद है, ये मेरा शहर है, मुझे नहीं बल्कि सल्जूकी शहजादे को डरना है। जवाबन अलिफ अरसलान कहता है, उसे सोचने दे कि वो फिर भाग गया है, लेकिन वक्त आने पर हम उसे उस सुराख से बाहर निकालेंगे जहां वो छुपा हुआ है। उस पर बससरी कहता है, शहर के तमाम दरवाजे मेरी निगरानी में हैं। बगदाद अलिफ अरसलान के लिए मौत की वादी बन गया, वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। ये कहते साथ ही बससरी अलिफ अरसलान और अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है और उधर असुकरा खान किले में सफीरा खातून तख्त पर बैठी होती हैं, जबकि ओके खातून और बाकी लोग उनके सामने खड़े होते हैं। बदादा कहती है, शायद कि वो लोग वापस असुकरा खान किले में ना आए, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि जो कमांडर मारे गए हैं उनके अलावा यहाँ कोई नहीं है। हो सकता है कि उनमें से कोई हानि में मौजूद हो। और फिर अरबस खान कहता है, ये बिल्कुल हो सकता है। जवाबन ओके कहती है, हमें सफीरा खातून और उनके वालिद अरसलान यूसुफ साहब को निगरानी में रखना है। हमें उनकी हर हरकत और उनके किए गए हर लफ्ज को देखना चाहिए। ओके की बात सुनकर सफीरा खातून गुस्से से कहती हैं, हद में रहें। ओके खातून जवाबन कहती हैं, बल्कि इस वाक़े के बाद कैद में होना चाहिए था। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और अदाबो जालाने के बाद कहता है, सफीरा खातून आनी का गोरंग रही गोर आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर सब लोग हैरानगी से सफीरा खातून की जानिब देखने लग जाते हैं और उन्हें वालदा पूछती हैं, गोरख यहाँ क्या कर रहा है? फिर बातून साहब कहते हैं, सफीरा खातून अगर आप चाहें तो सिपाही वापस भेज दे। जवाबन सफीरा खातून कहती हैं, नहीं बातून साहब, मैंने ही गोरर को यहाँ बुलाया था, मैं गोरर के साथ अकेले में बात करूंगी। इस पर गोरख कहती है, मेरे भाई की गैर मौजूदगी में बजंतीनियों के गोरर के साथ क्या बात करेंगी? सफीरा खातून के जवाब देने से पहले ओके बोलते हुए कहती है, क्योंकि इनकलाब नाकाम हो गया है तो अब ये इस बार में बात करेंगे कि अब क्या करना है। गहरी गौर को उसके साथ की दावत इस बात का सबूत है। मैं बाहर नहीं जाऊंगी और तुम जो भी बात करने जा रही हो मेरे सामने करोगी। ओके की बात सुनकर सफीरा खातून गुस्से से कहती हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगी। ये सूरत हाल देखकर उनकी वालदा ओके के पास आती हैं और उसे समझाने के अंदाज में कहती हैं, ओके खातून चलें यहाँ से। ये सुनकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनकी वालदा भी सफीरा खातून को इशारा करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। उधर अरसलात बससरी अपने सिपाहियों पर तशद्दुद करते हुए कहता है, क्या आपके लिए अरसलात बससरी का सिपाही होना मुनासिब है? बगदाद किसकी हुकूमत में है? जवाबन सिपाही कहता है, बगदाद में हमारे अमीर बससरी की हुकूमत है। ये सुनकर बससरी उसे जमीन पर पटकते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अब मरो के हीरो को नहीं पकड़ सके। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है, मगर इसी दौरान सुलेमान और अलिफ अरसलान के बाकी साथी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही बससरी सिपाहियों को छोड़कर उन्हें देखने लग जाता है। बससरी को शक में देखकर अलिफ अरसलान कहते हैं, मकसूद कहाँ से आए हो? जवाबन सुलेमान कहता है, हमें यहाँ से जाने से पहले कुछ खरीदना था। इस पर अलिफ अरसलान कहते हैं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। और फिर बससरी जमीन पर पड़े हुए सिपाही पर पाँव रखते हुए कहता है, जो भी मुल्क अलिफ अरसलान को ढूंढे बगैर वापस आ जाता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो मजीद जिंदा नहीं रहता। ये कहते साथ ही वो जमीन पर पड़े सिपाही पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है और शदीद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बससरी के पीछे पीछे अलिफ अरसलान भी महल में चले जाते हैं, जबकि सुलेमान और अलिफ अरसलान के बाकी साथी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक जानिब से आने वाला उंगरा सुलेमान का हाथ पकड़ लेता है और अपनी जुबान में कुछ कहने के बाद सुलेमान को गौर से देखने लग जाता है, जिसकी सुलेमान को बिल्कुल समझ नहीं आती और वो कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? मगर उंगरा बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और सुलेमान भी इंतहाई परेशानी की हालत
हालत में महल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ जाता है। उधर आनी में मलोरा पादरी के पास मौजूद होती है और कहती है, मैंने एक गुनाह किया है। पादरी स्टेफा अंदोस, मैं नहीं जानती कि ये कैसे कहना है और ये आपको कैसे बताऊं। जवाबन पादरी कहता है, जो भी कहना है कहो बेटी, जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे और मेरे रब के दरमियान रहेगा, मत हिचकिचाओ, जो कहना है वो कहो। इस पर फ्लोरा कहती है, मुझे गैर मसीही से प्यार हुआ है, मुझे एक तुर्क से इश्क हो गया है और मैंने उसकी मदद की, मजीद ये कि मुझे इस पर अफसोस भी नहीं है। बराए मेहरबानी बताएं, क्या खुदा मुझे माफ करेगा? जवाबन पादरी कहता है, खुदावंद रहमत लामहदूद है मेरी बेटी, अगर गुनाहों का इतराफ करके माफी मांगते हैं तो रब हमें माफ करता है और हमें तमाम बुराइयों से पाक करता है। ये सुनकर फ्लोरा कहती है, अगर मैं इस गुनाह से छुटकारा ना पा सकी तो क्या होगा, और अगर मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना हुई तो? ये कहते साथ ही फ्लोरा खुदा अपने प्यारे बंदों से ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर फ्लोरा गहरी सोच में पड़ जाती है। नाज़रीन, इसके बाद आप लोग देखेंगे सफीरा खातून सबरकान किले में अपने तख्त पर बैठी होती हैं। इसी दौरान वहाँ ग्रिगोर आता है और सफीरा खातून को तख्त पर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। ग्रिगोर को हैरान देखकर सफीरा खातून कहती हैं, क्या हुआ? लगता है आप तख्त पर मेरा नहीं बल्कि मेरे वालिद का इंतजार कर रहे थे, है ना? गौरा ग्रिगोर, मैंने अपने मुहाफिजों को सिर्फ आपके सदमे को देखने के लिए खबरदार किया है। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मुझे यहाँ आपके वालिद अरसलान यूसुफ ने बुलाया, और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, या फिर खबर भेजने वाली आप? इससे पहले कि ग्रिगोर अपनी बात मुकम्मल करता सफीरा खातून कहती है, मैं आपको मायूस समझती हूँ। आपने वस्त्राकान को आसानी से लेने के लिए मेरे वालिद को अस्पराकान पर कब्जा करने के लिए उकसाया होगा, मगर आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इस पर ग्रिगोर कहता है, सफीरा खातून, मुझे तुम्हारे वालिद ने मदद के लिए कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मिशन दोबारा नाकाम नहीं होगा। ग्रिगोर की बात सुनकर सफीरा खातून हैरान और परेशान हो जाती है और बेचैनी से पूछती है, दोबारा नाकाम होने का क्या मतलब है? इस पर ग्रिगोर कहता है, जिस जंग में आप लोग सल्जूकियों के हाथों शिकस्त खा गए थे वो मेरा मंसूबा था। सफीरा खातून, क्या आपको वालिद साहब ने मेरे बारे में नहीं बताया? ये सुनकर सफीरा खातून गुस्से से कहती है, गौरर, तुम मेरे बाबा और सबरकान से दूर रहो। याद रखो, अलिब अरसलान सबकी गैर मौजूदगी में एक भी हमला किया तो हम नहीं बोलेंगे बल्कि हमारी तलवारें बोलेंगी। शहजादे अलिब अरसलान की गैर मौजूदगी के बावजूद तुम्हारी किसी गलती पर सल्जूकी खामोश नहीं रहेंगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है, सफीरा खातून, तुम अगर अब तख्त पर अलिब अरसलान की गैर मौजूदगी में बैठी हो तो ये मेरी बदौलत है, और ये मत बोलना कि तुम्हें और अलिब अरसलान को इस तख्त से गिराने वाला मैं हूँगा। ग्रिगोर की बात सुनकर सफीरा खातून कहती है, मैंने सुना है कि आप एक अच्छे ईसाई हैं। ग्रिगोर, ये सब सच है क्या? ग्रिगोर कहता है, हाँ। ये सुनकर सफीरा खातून कहती है, जब ऐसी बात है तो अब आपने मेरे सामने गर्जा गर्जा कर खाली धमकियां देने पर तुम्हें कत्ल नहीं किया गया, दुआ दो मुझे। इस पर ग्रिगोर कहता है, मेरा ख्याल था कि तुर्क किसी गैर मसला दुश्मन को नहीं मारेंगे, लेकिन काश के तुम ये बदकिस्मत अल्फाज मैदान जंग में कह सकती हो। ये सुनकर सफीरा खातून गुस्से से खड़ी हो जाती हैं और सिपाही को बुलाकर कहती हैं, सिपाही, अपनी तलवार मुझे दो। ये सुनकर सिपाही अपनी तलवार सफीरा खातून के हवाले कर देता है और सफीरा खातून तलवार को ग्रिगोर की जानिब फेंकते हुए कहती है, यह तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है। ग्रिगोर, अब से तुम जहाँ भी हो तुम मेरे लिए मैदान जंग में ही हो। बस अब तुमने बहुत सी सांसें ले ली हैं, फौरन से पहले यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर ग्रिगोर शदीद गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो सबरकान किले के सहन में पहुँचता है वहाँ उसे ओके खातून मिल जाती है। ग्रिगोर को देखकर ओके खातून कहती है, ग्रिगोर, एक तरफ तुम जिनाल से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ दुश्मन के साथ तावन करते हो। आपने अरसलान यूसुफ के साथ तावन किया है। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मैं उसके साथ क्या करूं जो सीरत तक नहीं रोकता। जिनाल साहब के साथ दोस्ती की बात करते हुए मैं वो नहीं हूँ जिसने उसको दोस्ती में धोखा दिया हो, बल्कि धोखा देने वाले जिनाल साहब हैं। मेरे पास आकर उसका पना लेना वो तमाम खेल अलिब अरसलान के साथ मिलकर बनाया है। ग्रिगोर की बात सुनकर ओके की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहती है, ये आपको किसने बताया? जवाबन ग्रिगोर कहता है, खुद जिनाल साहब ने कहा। इस पर ओके खातून कहती हैं, गौरर, अगर तुमने उनके साथ कुछ ऐसा वैसा किया। लेकिन इससे पहले ओके अपनी बात मुकम्मल करके ग्रिगोर को कहती है, खौफजदा ना हो, उसके साथ मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये कहते ही ग्रिगोर वहाँ से जाने लगता है और ओके खातून गहरी सोच में पड़ जाती हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का एख्तिताम होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।